हेलो बच्चों। आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इसी में आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर यह हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है E, जिस पर एक विद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। इस विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र के द्वारा जो बल आरोपित किया जाएगा, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था बल आघूर्ण में, तो प्लस क्यू आवेश पर जो E के द्वारा बल आरोपित किया जाएगा उसका मान क्यू होगा और यह बल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। इसके विपरीत माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल आरोपित किया जाएगा उसका मान भी क्यू होगा, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि ये जो बल लग रहा है ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। और हमने पिछले टॉपिक में बताया था आपको कि इस पर एक बलयुग्म काम करता है, जो क्या करता है, इस विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है। और उस बलयुग्म जिसे प्रत्यान्वय बलयुग्म कहते हैं उसका हमने सूत्र स्थापित किया था, टो बराबर PE sin थीटा। तो उसी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे और किया गया कार्य जो यहाँ पर ज्ञात करें कि जब हम द्विध्रुव को क्षेत्र में घुमाते हैं, विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं, तो उस पर जो कार्य होगा। तो इसको लिखेंगे, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अतः इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है टो बराबर PE sin थीटा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में सूक्ष्म कोण जो है डेल्टा थीटा घुमाते हैं। सूक्ष्म कोण हमने इसको घुमाया डेल्टा थीटा या डी थीटा, इसको घुमाते हैं और इस डी थीटा कोण घुमाने पर यहाँ पर कितना कार्य किया गया है सबसे पहले उसको निकालेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है थीटा कोण घुमाने पर कितना कार्य किया जाता है उसका मान हम यहाँ पर निकालेंगे। इस प्रकार से सब कुछ रखा था और हमने इस प्रकार से इसको घुमाया, तो ये हमारे पास पहले इसको जो है सूक्ष्म घुमाएंगे, डी थीटा कोण हम इसको घुमाते हैं और इस सूक्ष्म कोण घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा सर्वप्रथम उसको निकालेंगे। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से डी थीटा कोण घुमाया जाए तो किया गया कार्य, तो कार्य भी क्या होगा, स्मॉल कार्य होगा। तो यहाँ आपके पास DW बराबर टो डी थीटा, टो का मान रख देंगे DW बराबर PE sin थीटा डी थीटा। ठीक है। तो इसको सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने पर कितना कार्य किया जाएगा, DW दैट इज इक्वल टू PE sin थीटा डी थीटा के बराबर कार्य किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम विद्युत क्षेत्र में, जो आपको वैद्युत द्विध्रुव है, इसको विद्युत क्षेत्र में थीटा 1 और थीटा 2 यानी कि थीटा बराबर थीटा 1
और थीटा बराबर थीटा टू कोण घुमाने में इस पर कितना कार्य किया जाएगा उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थात मतलब है इसका कि थीटा कोण घुमाने में जितना भी कार्य किया जाएगा उसको हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अतः वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर थीटा वन से थीटा बराबर थीटा टू कोण घुमाने में किया गया कार्य, संपूर्ण कार्य आएगा यहाँ पर W बराबर, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन थीटा वन से थीटा टू के बीच में dW, समाकलन dW दैट इज इक्वल टू समाकलन थीटा वन से थीटा टू dW दैट इज इक्वल टू dW का मान रख देंगे थीटा वन से थीटा टू PE साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर PE ये कांस्टेंट है, स्थिर राशि है, तो इसको हम समाकलन से बाहर ले लेते हैं, तो यह आएगा बराबर PE समाकलन थीटा वन से थीटा टू, लिमिट हो गई इसकी साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का समाकलन कर देते हैं, तो यह आएगा PE कोष्ठ में आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक है, थीटा वन से थीटा टू तक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर मान किस प्रकार सकते हैं, पहले जो है जो ऊंची लिमिट होती है उसको रखते हैं, फिर जो है नीचे वाली लिमिट को रखते हैं, बराबर माइनस PE, यहाँ माइनस जो है अपने बाहर ले लिया इसका, कॉस थीटा की जगह पहले रखी थीटा टू, और भी जो माइनस का चिन्ह आता है कॉस थीटा वन, और इस प्रकार से आपको आ जाएगा W बराबर PE, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, तो W बराबर PE इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया जाता है वो इसके बराबर होता है W बराबर PE इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को देख लेते हैं। कंडीशन यह है कि यदि साम्य स्थिति में, जब क्या ये साम्य स्थिति में है, थीटा वन बराबर 0 डिग्री, साम्य स्थिति में थीटा वन बराबर 0 डिग्री है और थीटा टू बराबर थीटा है, थीटा वन का मान कितना है 0 डिग्री और थीटा टू का मान थीटा है, तो इस समीकरण में हम मान रख देंगे, तो W बराबर PE थीटा वन की जगह 0 आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री माइनस यहाँ पर जो है थीटा आ जाएगा कॉस थीटा, और इस प्रकार से कॉस 0 का मान 1 होता है, तो W बराबर PE इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन के द्वारा भी इसको जितना भी यहाँ पर कार्य किया जाता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये टॉपिक भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। कहीं पे यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके बता सकते हैं, हम उसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। ओके।